बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जो कि हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है। प्राय अधिकांश घरों में बेरोजगारी की अक्सर चर्चाएं होती हैं। भारत के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी फैली हुई है। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में पर्याप्त अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी प्रच्छन्न और मौसमी होती है और इसके ही अपोजिट में नगरीय क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पर शिक्षित जो बेरोजगारी दिखाई देती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने रोजगार नहीं मिल पाता। तो सामान्यतः कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और वे ही इन चीज़ों से जूझते हैं। वर्ष के कुछ मौसम में बहुत व्यस्त होते हैं, जब बुवाई हो रही है, कटाई हो रही है, नराई और गहराई, तो और फिर बहुत ज़्यादा व्यस्तता से उनके वो समय निकलता है, सभी लोग उसमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फसल तैयार होने पर कटने के बाद जो बाकी के जो महीने होते हैं में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों को अधिक काम फिर नहीं मिल पाता है और प्रचंड बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं और उनके पास एक निश्चित भूखंड होता है, एक क्षेत्र होता है जहाँ पर वे काम करते हैं। ऐसे में प्राय कृषि कार्यों में लगे परिजनों में होता है। जैसे कि 5 लोगों की आवश्यकता वाले किसी भी काम में 8 लोग लग जाते हैं। प्राय ऐसा हम देखते ही हैं कि नॉर्मल जो फैमिलीज़ होती हैं गांव में, वो खेत उनके पास एक सीमित मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। एक क्षेत्र होता है जिसमें कि वो सब लोग मिलकर काम करते हैं और सभी उसमें काम करते नज़र आते हैं। अब देखा होगा ना कि किसी का खेत है और वो खेत की जब फसल होती है तैयार, बुवाई से लेकर कटाई तक, तो वहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो काम करते हैं। कि 5 लोगों का अगर काम है तो 8 लोग उसमें लगी जाते हैं। तो इस तरह से 8 लोग लग जाते हैं। इनमें से जो 3 लोग अतिरिक्त होते हैं, ये तीनों भी उसी खेत पर काम करते हैं जहाँ पर 5 की आवश्यकता थी और 8 लग गए, यानी कि 3 एक्स्ट्रा उसमें लग जाते हैं जिस पर अन्य 5 लोग काम कर रहे हैं। इन तीनों द्वारा किया गया काम शेष 5 लोग द्वारा किए गए काम में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। यदि 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत का जो उत्पादन है वो उसी प्रकार से होगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी कि भाई 3 लोग चले गए तो उसका उत्पादन गिर जाए। उत्पादन उतना ही होने वाला है क्योंकि जो 5 लोग कर रहे हैं, तो 8 लोगों में से अगर 3 लोग चले जाते हैं तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो 5 लोगों के काम की आवश्यकता वाले खेत में 3 जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो क्या हैं, प्रच्छन्न रूप से नियोजित होते हैं। तो काम करते नज़र आते हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो काम तो उन्होंने किया है, टाइम भी दिया है, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो प्रचंड बेरोजगारी में वो आते हैं। अब देखो शहरों की तरफ, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य घटना बन गई है। आप लोग देखते ही हैं कि घरों में शिक्षित लोग होते हैं, काफ़ी संख्या में मिलते हैं, शिक्षित हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो है शिक्षित बेरोजगारी, जिसमें कि मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह की बहुत सारी डिग्रियां लेकर वो बैठे हैं लेकिन उनके हिसाब से रोज़गार उनको उपलब्ध नहीं है। एक सर्वे किया गया जिसमें कि मैट्रिक की अपेक्षा स्नातक और जो पोस्ट ग्रेजुएशन युवकों में बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। यानी कि जिनकी एजुकेशन हायर एजुकेशन है और उच्च उन्होंने शिक्षा ले रखी है, उनमें बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति हमारे सामने यह आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति की अधिकता होने के साथ साथ कुछ अन्य जो श्रेणियां हैं उनमें कमी दिखाई देती है। एक और तो जो तकनीकी डिग्री प्राप्त लोग बेरोजगार हैं और दूसरी ओर देश की जो आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की भी कमी है और ऐसा कौशल दिखाई नहीं देता जो कि होना चाहिए।
बेरोजगारी के कारण जनशक्ति संसाधन बर्बाद होते हैं कि जब बेरोजगारी है तो लोगों में जो संसाधन होते हैं वो खत्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए जो परिसंपत्ति समझे जाने वाले लोग बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। लोगों के पास अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता। शिक्षित लोगों के साथ ही वे लोग जो कार्य करने के इच्छुक हैं और उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यह देश का एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। वो काम तो चाहते हैं लेकिन उनकी शिक्षा के मन मुताबिक काम नहीं मिल पाता, यानी कि शिक्षित होते हुए भी वो बेरोजगार हैं, काम चाहते हुए भी वो बेरोजगार हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आर्थिक बोझ होता है, बेरोजगारी का आर्थिक बोझ बढ़ाती है। बेरोजगारी क्या कर रही है, एक आर्थिक बोझ को बढ़ा रही है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता में वृद्धि होती है। जितनी लोग काम में लगे हुए हैं उससे ज़्यादा बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। इससे समाज के जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार के सदस्यों को मात्र जीवन निर्वाह के स्तर पर गुजारा करना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल जो प्रणाली से अलगाव बढ़ता है। वो उसको अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा होती है वो दिलवाने में पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़गार मिल नहीं रहा है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि अधिक पढ़ाई करवाने से फ़ायदा क्या है, जब रोज़गार उनको नहीं मिलेगा तो इससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा करके वो किसी अन्य चीज़ में लग जाए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसमें स्कूल प्रणाली से वो अलगाव बढ़ रहा है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से विकास पर बेरोजगारी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और बेरोजगारी में जो वृद्धि होती है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था की सूचक है। बेरोजगारी बढ़ने से उन संसाधनों की बर्बादी भी होती है कि जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बन जाएंगे।